ये सियासत है, ये पॉलिटिक्स है, ये देश को दिखाना है। ये लोग टारगेट करेंगे। अभी यूपी के अंदर माइक बैन कर दी, लाउड स्पीकर बैन कर दिए। ये एक तर्ज रहता है। मैंने कहा बीजेपी का ये एजेंडा है, शराब बेचेंगे, हिंदुत्व के नाम पर जो है लोगों को भड़काएंगे, काम नहीं करेंगे। बस इनको लगता है देश ऐसे ही चलेगा, देश ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारा देश है, ये हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क की रहबरी करेंगे, हम इस मुल्क का मुस्तकबिल लिखेंगे। आज इनको 70 साल के बाद मौका मिला है, 10 साल इतना उड़क रहे हैं। वक्त आएगा, 240 पे अटके हैं, लंगड़ी सरकार है। जब नीचे आ जाएंगे खुद पता चलेगा कि धर्म धर्म करते। राम मंदिर भी इन्होंने बनाया था, उसी राम मंदिर के अंदर ये हार गए। इनको ये समझ आनी चाहिए कि हम लोग धर्म पे राजनीति खत्म करें। हर इंसान को जीने का अधिकार है और हर यहाँ खूबसूरती यही है कि यहाँ पर हर धर्म है। और अगर आप धर्मों को मिलाएंगे सियासत के साथ तो फिर इस मुल्क का क्या मतलब है, इस मुल्क का क्या मतलब है। ये धर्म के लिए सांसद नहीं बनते, एमएलए नहीं बनते। हाउस इसलिए है कि आप मुल्क की बेहतरी करो, आप मुल्क की बेहतरी करो। और मुल्क की बेहतरी करने के लिए मुझे लगता है बीजेपी की पॉलिसी गलत है। और ये करेंगे ऐसा ऐसा काम कि मुसलमानों को ये किया, मुसलमानों को वो किया, देश और दुनिया में दिखाने के लिए ऐसा ट्रेंड चलता रहता है। पावर प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, वहां पे लोकल को है मौका दिया जाएगा और पूरी ताकत से जो है। अगर हाँ, देखिए, हुनरमंद होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए। अगर टेक्निकल नहीं होगा, आप टनल को खोदवाने के लिए या खुदवाने के लिए आप बोलेंगे नहीं, लोकल्स का होना ही जरूरी नहीं, एक्सपर्ट का होना भी जरूरी है। और जो काम जिसको आएगा, अगर हमारे इलाके से होगा, यकीनन वही काम करेगा, बाहर के लोगों को इजाजत नहीं रहेगी। देखिए, हफ्ता वसूली होती है कश्मीर के अंदर। वही कंपनी जो है अगर 40,000 देती है, लेकिन हमारे उधर प्रोजेक्टों के अंदर जो है 20,000 देते हैं। लेकिन 20,000 घोटाला कहाँ जाता है, उसकी भी एक लिस्ट बनी है, बड़ा तामझाम भुना है हमने, उसका पूरा एक रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं। उन्हें भी खोला जाएगा, उन पन्नों को खोला जाएगा और आवाम के सामने रखा जाएगा। क्योंकि अगर वही कंपनी कश्मीर के अंदर काम कर रही है या तमिलनाडु में काम कर रही है या कहीं और हिमाचल में काम कर रही है, उसी कंपनी को इसी यूटी के तहत यहाँ पर 40,000 कश्मीर में दे रहे हैं और हमारे खताई जनाब में कमीशन पे ले दे के 15,000 पे गुजारा करवाते हैं। और वो जो 25,000 रुपया है वो कहाँ जाता है, उसकी भी इंक्वायरी करेंगे और बड़े पैमाने पे करेंगे, इसकी इंक्वायरी बिठाएंगे और देखेंगे आप भी आने वाले वक्त में क्या करने वाला है। खुलासे होंगे, बातें होंगी, लोगों के सामने सबके पोल खोलेंगे। सरकार ये तो कह रहे हैं, देखिए दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा था कि शराब की पॉलिसी लाई केजरीवाल ने, वहां पर भी पॉलिसी ही नहीं की थी। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार को पता ही नहीं है, 80 की 82 ठेके और खोले जा रहे हैं कि शराब की पॉलिसी एलजी के द्वारा वहां पे भी हुई थी और यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये रेवेन्यू नशे से जनरेट करना चाहते हैं और खुद सत्ता में बनना चाहते हैं। हिंदुओं से इनको कोई मतलब नहीं है। हिंदू के धर्म को नाम पे उछालते हैं और खुद जो है सत्ता में बैठ जाते हैं। मैंने इनको सिंपल एक बात कही थी, डॉक्टर रमेश्वर हिंदू है, लेकिन उसको बीजेपी बोलती है ये हिंदू नहीं है। चौधरी, ये क्या नाम है इनका, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी हिंदू है, लेकिन नहीं मानती बीजेपी ये हिंदू है। बीजेपी वही है जो उनके साथ चले। देश कहते हैं कि हम ही हैं जो हमारे साथ चले। हिंदू वही है जो बीजेपी के साथ है। ऐसा नहीं है, ये जहलुम की जमात है। इनको लगता है कि हम नशे में धुत रखेंगे, हम लोगों को एजुकेट करने के लिए लोग नहीं आएंगे। हम आवाम को पढ़ाएंगे और इंसानियत का असली मकसद सिखाएंगे और लोग जानेंगे। आप देख लेना, आने वाले कल में इन्होंने शराब के ठेके खोले ना, 80 खोले। हम एजुकेशन को बेहतर करेंगे और जिस दिन लोग पढ़ जाएंगे, जिस दिन लोग समझ जाएंगे, इन्हें लगता है कि हम फिर नेता बनेंगे। ये लोगों के जज्बात के साथ खेल कर यहाँ ऐवान में आकर बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन अब जो है वो सड़क पर जिसको ये शराब पिलाना चाहते हैं, उसे हम तालीम देंगे और तालीम हासिल करने के बाद इनको वहां बिठाएंगे शराब के ठेकों पे और वो लोग अपना मुस्तकबिल